देखिए इधर वर्क, अच्छा वर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिमाग खराब हो गया। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म, फिर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ाया था, जरा इसे देखिएगा। नोटिस करें यहाँ पर आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे कंसीडर कीजिए कि हियर इज लाइन सम मास m, आप इस मास m पर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है एट सम एंगल थीटा विद द फोर्स। ये फोर्स है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा है। अगर मैं फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट y, ये फोर्स का, जिनको हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहा था। तो ये फोर्स का x कंपोनेंट, ये फोर्स का, बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में की फोर्स के x कंपोनेंट की डायरेक्शन में कवर हो रही है। इसका मतलब ये है हम वर्क को दो तरीकों से डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय W, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर वर्क इज डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं ये नहीं कह रहा इन द, इनका मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, अलोंग का मतलब ये है कि दे में बी पैरेलल, दे में बी एंटी पैरेलल। तो फिजिक्स में एक डेफिनेशन तो ये है आसान, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए पेपर में शॉर्ट हैंड राइटिंग नहीं इस्तेमाल होगी, आप पेपर में पूरा पूरा वर्ड लिखेंगे। और सेकंड, वर्क इज डन व्हेन displacement is covered along the direction of force। वर्क होगा जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग कवर होगी। सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये इक्वेशंस कब एप्लीकेबल है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि फोर्स क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, या दोनों में, दोनों में। फोर्स एक वेक्टर है, उसी वक्त कांस्टेंट होगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, सेम ना हो, कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हुई तो किससे हेल्प लेंगे, एवरेज से हेल्प लेंगे, ठीक है ना। सो एंगल की लिमिट वही है जो डॉट प्रोडक्ट की लिमिट थी, वो लिमिट क्या है, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इफ यू कीप डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल, तो फोर्स को डबल करने पर वर्क डबल होगा, डिस्प्लेसमेंट को डबल करने पर वर्क, इन दोनों को डबल करने पर 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्वाड्रपल, क्वार्टर होता है 1/4, क्वाड्रपल होता है 4 टाइम। और इसका एंगल के साथ जो रिलेशनशिप है, तो इसमें आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ओरिएंटेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स और थीटा की एक दूसरे के मुताबिक कैसे ओरिएंटेड है। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
क्योंकि एंगल की पूरी रेंज है, तो उसको रेंज को आप 3 हिस्सों में स्प्लिट कर लें। ऐसा करें कि आप एक रेंज ले लें लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आप एक रेंज फिर आप ले लें 90 पे क्या होगा, और फिर आप ले लें लेस देन इक्वल टू 180 एंड ग्रेटर देन ना 90। 3 हिस्से कर दिए ना, ये वाली रेंज है 0 to 180। तो एक हिस्सा 90 और एक हिस्सा। अच्छा, आपको बताता चलूं कि इस पूरी रेंज में cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा 0 है, और इस पूरी रेंज में नेगेटिव है। तो इस पूरी रेंज में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे cos 90 0 है, और यहाँ पे cos थीटा जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपका वर्क पॉजिटिव हो सकता है, हाँ 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा हुआ है एंगल की रेंज को। वो प्रॉपर्टीज के नाम मैंने लिखवाए थे, पैरेललिज्म या कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी नहीं डिस्कस किया हमने। कोलिनियरिटी का ये मतलब है, दो कोलिनियर वेक्टर पढ़े थे हम कि या तो एंगल 0 होगा या, तो अभी डिस्कस करें कि अगर एंगल 0 हो तो वर्क क्या होगा। तो वर्क इज इक्वल टू f into s into cos 0। cos 0 is 1 is equal to f into s। तो यहाँ पे वर्क मैक्सिमम होगा, लेकिन इसके आपको पूरे नंबर उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक आप यहाँ पे डायग्राम बनाएं, f और s को शो करें कि एंगल 0 है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, मैक्सिमम। अच्छा, इधर डायग्राम बनाएं कि फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो? क्यों नहीं है पॉसिबल? इधर दो बैक, दो बैक लाया कोई बैक, हाँ ये बैक दो, बैक करके दो मुझे। यस, ये देखो सारे इधर, इस बैक पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? इसका वेट W डाउनवर्ड है, और इसको लिफ्ट करने के लिए मैंने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो एंगल कितना हुआ, 90। यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, एक जो इसको आगे ले जा रही है, एक फोर्स जिसने इसके वेट को बैलेंस किया है अपवर्ड, और तीसरी फोर्स वेट। तो इस सिंगल ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक जो इसको आगे ले जाना चाहती है, एक जो इसको नीचे, और एक जो इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल है। तो इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन 0 होगा। समझ आई कि नहीं आई? ये दोनों फोर्सेस कोई भी वर्क डन नहीं कर रही। अच्छा, और नेगेटिव वर्क, अगर आप थीटा 180 ले लें तो मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा। तो वर्क इज इक्वल टू fs cos 180। cos 180 is -1 is equal to minus fs। ये माइनस कैसे है? फोर्स इस तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उधर है। अब बताऊंगा, मैं बताता हूँ। बॉडी पर फोर्स इस तरफ लग रही है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। आप लोगों को लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। फ्रैक्शन फोर्स, जब बॉडी इस तरफ जा रही होगी तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये दो रेजिस्टर दो, ये तो आसान था, आपने पिक कर लिया। बताओ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हुआ, 180। तो ये तो नॉर्मल बात है। तो ग्रेविटी का वर्क डन इस सूरत में क्या होगा, नेगेटिव। फ्रैक्शन का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। समझ आई कि नहीं है? इसके अलावा ये 0 वर्क में भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। अगर हम एक सर्कल बना लें तो ये बड़े मजे की सिचुएशन है। व्हाट इज द वर्क डन बाय न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग अराउंड इट। न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपने गिर्द रिवॉल्व करवाता है तो उसमें कितना वर्क डन करता है, 0 या नॉन 0, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों 0? इधर देखो, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है हर पॉइंट पर, वो इसके ऊपर जो फोर्स है
उसके साथ कितना एंगल बनाती है? न्यूक्लियस चाहता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर आ जाए, और डिस्प्लेसमेंट इज along the left, यानी along the tangent to the circle। तो दोनों में एंगल कितना हुआ? तो जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इट इज एफ एस कॉस 90। चलो इधर देखो, ये देखो, ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम या तो राइट पर जाएगा या लेफ्ट पर, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन टी है अपवर्ड डायरेक्शन में। बताओ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट x में और टेंशन t में कितना एंगल है? 90। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग? जीरो। समझ आई कि नहीं आई? तो अब क्या करना है? वर्क डन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, याद है? मेरे साथ रिवाइज करें। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ओपन करें डॉट प्रोडक्ट को, f डॉट s इज इक्वल टू fs cos थीटा। ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। एंगल की क्या रेंज है? 0 टू 180। इस रेंज को कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे? 3 कंपोनेंट्स। 0 टू 90, 90 और 90 टू 180। 0 टू 90 की रेंज में वर्क 90 पर वर्क 0, और 90 से 180 तक नेगेटिव। अब आपने इनकी मैथमेटिकल फॉर्म बनानी है, डायग्राम बनानी है, और उसमें पुट कर देना है रिजल्ट। साबित करना है वर्क 0 के एंगल पर मैक्सिमम है, 90 के एंगल पर 0 है, और 180 के एंगल पर नेगेटिव मैक्सिमम है। और फिर इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ, मेरा वर्क है पॉजिटिव, क्योंकि मेरी फोर्स भी अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। दो रजिस्टर, ये मेरी फोर्स भी अपवर्ड है और, लेकिन जब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो ऊपर जाते हुए वर्क डन पॉजिटिव था, नीचे आते हुए वर्क डन क्यों नेगेटिव होगा? जब मैं इसको नीचे ला रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, मेरी फोर्स अपवर्ड है, तब भी मेरी फोर्स अपवर्ड है। क्यों अपवर्ड है? बताओ, मैंने इसके वेट को बैलेंस किया हुआ। अगर मैं वेट को बैलेंस कर रहा हूँ तो मतलब ये कि वेट डाउनवर्ड है तो मेरी फोर्स, तो जब मैं इसको नीचे ला रहा होता हूँ तो मैं इसके वेट को बैलेंस कर रहा होता हूँ, मेरी फोर्स तब भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होती है। समझ आई कि नहीं आई? इसके ऊपर अब मैंने कल डिस्कशन करनी है, यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। ऑल दो मैंने पढ़ा दिए, लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस में कल दोबारा डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह।